ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा भीषण महायुद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि इसने 7 समंदर पार भारत के एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दी। एक तरफ अमेरिका और उसकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम लगातार पूरी दुनिया के सामने ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि ईरान के सारे मिसाइल और ड्रोन हमले हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं और उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत इस झूठ के परखच्चे उड़ा रही है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को पूरी तरह से तबाह होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी भीषण और खौफनाक हमले के बीच में एक बेहद दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी आई है, जहां पर ईरान के इस मिसाइल तांडव ने एक भारतीय नागरिक की जान ले ली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे वाशिंगटन का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है और कैसे युद्ध की इस आग ने उज्जैन के एक बेगुनाह परिवार में भी मातम फैला दिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी की है, जहां पर रहने वाले 50 वर्षीय मंजूर अहमद पिछले 30 सालों से कुवैत में रहकर टेलरिंग यानी कि दर्जी का काम कर रहे थे और वहां से पाई पाई जोड़कर भारत में अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। मंजूर अहमद समय समय पर उज्जैन आते थे और इस बार तो उनके घर में बेहद खुशी का माहौल था, क्योंकि आगामी 8 जून को उनकी सगी भांजी की शादी होने वाली थी। मंजूर अहमद इसी शादी में शामिल होने के लिए कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान भरने ही वाले थे कि तभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों ने पूरे एयरपोर्ट को निशाना बना लिया। इस भीषण हमले में एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और 63 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मंजूर अहमद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मंजूर के बेटे मोहम्मद अनस ने रोते हुए बताया कि मंगलवार शाम ही उनकी पिता से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बेहद खुश होकर कहा था कि बेटा, मैं नागदा वाली ट्रेन से आ रहा हूं, मुझे स्टेशन पर लेने जरूर आ जाना। परिवार स्टेशन जाने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले घर में मंजूर की मौत की खबर आ गई। मंजूर अहमद की मौत ने अपने पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे को पूरी तरह से अनाथ कर दिया है और पूरे उज्जैन शहर में इस वक्त गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस दर्दनाक त्रासदी के बीच जो बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है वो है अमेरिकी सेना का शुतुरमुर्गी रवैया। पेंटागन और अमेरिकी रक्षा अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। लेकिन अगर अमेरिका का दावा सच है तो फिर कुवैत एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आखिर कैसे उड़ गया? कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर लगातार एम्बुलेंस और तबाही की तस्वीरें आखिर क्यों आ रही हैं और मंजूर अहमद जैसे बेगुनाह भारतीय की जान आखिर कैसे चली गई? साफ है कि अमेरिका अपनी सैन्य कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय थू को छुपाने के लिए लगातार दुनिया से झूठ बोल रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब बेकाबू हो चुकी है। ईरान की इस मिसाइल हमले पर, अमेरिका के इस बड़े झूठ पर और उज्जैन के मंजूर अहमद की इस दुखद मौत पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।